हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर। ब्रह्मास्त्र सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी का भरपूर स्वागत है। पहले सीरीज को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। न्यू स्टैटिक्स और ओल्ड स्टैटिक्स, दोनों स्टैटिक्स को अपन जोड़कर एक ब्रह्मास्त्र का निर्माण करते हैं। जैसे चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो हम ये बस नहीं बताएं कि चंद्रमा पर मानव को सबसे पहले किसने भेजा। किसने भेजा अब सभी जानते होंगे, अमेरिका में। लेकिन आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि कब भेजा, किस यान से भेजा, तो आप चुप हो जाएंगे। इसी तरह चंद्रमा के बारे में लगभग जितनी बातें होंगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन अगर है युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो हम ये नहीं बताएंगे कि सिर्फ रूस है, रशिया है। हम ये बस नहीं बताएंगे, युद्ध टैंक के बारे में बताएंगे। पहला निर्माण कब हुआ, भारत ने कौन से युद्ध टैंक का निर्माण किया है ना। चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका है। कब भेजा गया, आपसे पूछा जाए कब भेजा गया, तो 20 जुलाई 1969। किस मिशन के द्वारा? अपोलो 11 के द्वारा। कितने लोगों को भेजा गया था? तीन लोगों को भेजा गया, जिसमें 2 लोग उतरे थे, एक हेलीकॉप्टर में ही था, मतलब यान में ही था। हेलीकॉप्टर तो वहां जाएगा नहीं, ठीक है। 3 यात्री गए थे, 2 लोग उतरे थे, ठीक है। चलिए, अगर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अगर आपसे पूछ ली जाए तो कितना बताएंगे? 3,84,000 किलोमीटर। भारत की तैयारी कब है मानव सहित भेजने का, तो कब है, कौन से यान में है? गगनयान 3 जब भी चलेगा। गगनयान 3 सबसे पहले गगनयान ऊपर जाएगा, वहां तक देख के आएगा रास्ता ठीक है। दूसरे बार में क्या होगा, रोबोट जाएगा वहां। जब अगर उन दोनों का सफल परीक्षण हो जाएगा तब भारत के इंसान जाएंगे वहां, मतलब मानव सहित यान जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश कौन सा है? सबसे पहले कौन सा अपनाया था? डेनमार्क। आप ध्यान रखो कि स्वीडन और डेनमार्क का जो झंडा है एक ही तरह का है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ईसाई धर्म का झंडा का उपयोग करते हैं, ईसाई धर्म के झंडे का उपयोग करते हैं, ठीक है। झंडे के बारे में बात हो रही है तो ये बताएं कि भारत में सबसे ऊंचा झंडा किस स्थान पर लगाया जाता है? तो 360 फीट ऊंचा झंडा कहां लगाया जाता है? अटारी सीमा पर, अटारी बॉर्डर। अब आपको अटारी बॉर्डर ना पता हो तो आपको कुछ तो गूगल में सर्च कर सकते हो, ठीक है। 360 फीट ऊंचा झंडा। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ दे, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय रूप में कब अपनाया था कि ये भारत के राष्ट्र का झंडा है? कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 में अपनाया था, पहली बार, ठीक है। सबसे ऊंचा झंडा कहां है? अटारी बॉर्डर पर। और अगर सबसे लंबा पूछ दे आपसे, तो लंबाई चौड़ाई में अगर आप पूछ दे तो जैसलमेर में राजस्थान में उसकी ऊंचाई कितनी रहती है भाई? 225 फीट ऊंचा, सिर्फ 225 फीट। चौड़ाई कितनी रही भाई? राजस्थान का जैसलमेर, यह एक रेगिस्तानी क्षेत्र है ना भाई, कब फहराया गया होगा? 225 फीट लंबा था और 150 फीट चौड़ा था। और अगर आपसे पूछ दिया जाए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए भारतीय ध्वज को सबसे पहले किसने फहराया था, तो आप उत्तर बताएंगे क्या? भी का जी कामा। कब? 21 अगस्त 1907। कहां? जर्मनी में एक समाजवादी सम्मेलन हो रहा था, वहां नाम क्या था? भी का जी कामा। पहली बार कहां फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज को? 15 अगस्त 1947 में। कहां? लाल किला में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, फिर से एक बार रिवीजन की दृष्टि से फिर से देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? डेनमार्क। स्वाभाविक सा है। भारत का सबसे ऊंचा अटारी सीमा पर, कितना? 360 फीट। दूसरा, भारत का सबसे लंबा कहां? जैसलमेर में, कितना? 225 फीट लंबा और 150 फीट ऊंचा। सबसे पहले किसने ये कहां है? जैसलमेर में। ये कहां है? अटारी बॉर्डर में। भारतीय संविधान में सबसे पहले कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। पहली बार कहां फहराया गया? 15 अगस्त 1947, ठीक है। 15 अगस्त। राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले किसने फहराया? भीकाजी कामा। कब? 21 अगस्त
1907 में। कहाँ? जर्मनी के समाजवादी सम्मेलन में। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आपको ध्यान रखना है। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? युद्ध टैंक प्रथम देश कौन सा है? ब्रिटेन। कब? जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व में प्रथम टैंक का निर्माण हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। पहली बार इस्तेमाल अगर आपसे पूछा जाए कि कब किया था, तो 1916 में। पहला टैंक का क्या नाम था? लिटिल विली, लिटिल विली, जिसका निर्माण 6 सितंबर 1915 में हुआ था। पहला टैंक था लिटिल विली। भारत का पहला टैंक अगर आपसे पूछ दिया जाए तो अर्जुन है। जो अर्जुन है वह विश्व का सबसे बड़ा टैंक था, है अर्जुन। जो भारत का पहला टैंक है वो विश्व का सबसे बड़ा टैंक है। इसका निर्माण कौन किया है? DRDO, भारत का रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। DRDO की ने इसका निर्माण, अर्जुन का निर्माण कब किया था? 1972 में। युद्ध टैंक कहाँ बनाया जाता है भारत में? तो जमशेदपुर में। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, फिर से ध्यान रखना। रिवीजन की दृष्टि से एक बार और देखें, प्रथम टैंक का निर्माण कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। चलो बहुत आसान है। पहला टैंक का नाम क्या था? लिटिल विली, जिसका निर्माण 6 सितंबर 1915 में हुआ। 1915 में। इसका इस्तेमाल 1916 में, पहली बार इस्तेमाल 1916 में। भारत का पहला टैंक जिसका नाम अर्जुन है, जो अर्जुन है उसका वह विश्व का सबसे बड़ा टैंक है। इसका निर्माण किसने किया था? DRDO ने। DRDO ने इसका निर्माण कब किया था? 1972 में। जो भारत में टैंक बनते हैं, भारत में युद्ध टैंकों का निर्माण कहाँ होता है? जमशेदपुर में। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? चाइना, जापान, जर्मनी, अमेरिका या फिर ब्रिटेन में? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। साले ब्रिटेन जुटहा, साले कुत्ता। यहाँ का ले जाकर वहाँ निर्माण करते थे। यहाँ कच्चा सामान ले जाते थे, वहाँ से पक्का सामान लेकर आते थे। हमें गधा कहते थे सर। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई। सबसे पहले इन्होंने कपड़ा बेचा था। भारत के लोगों को चूतिया कहते थे ये लोग। जब हम लोग पर्दनी कुर्ता पहनते थे, कहते थे सूट बूट टाई लगाओगे तो बड़े आदमी से कहलाओगे, नहीं तो ऐसे गंवार कहलाओगे तुम लोग। तुम लोगों को सिखाने आए हैं हम तुम लोगों पर राज करने वाले हैं। हम लोग गोरे लोग हैं, साले कुत्ते लोग। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत साले इन्होंने किया। हमने नीम की मुखारी करते थे, हमें ब्रश पकड़ा दिया गया। साला कितनी बीमारियां हो जाती हैं, दांत जल्दी से जल्दी सड़ जाते हैं। नीम की मुखारी करके आप देखिए, सारे दांत की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई? कपड़ा उद्योग से। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बारे में अगर आपसे बात कर दें हम, तो एक नहर बनवाया गया था। नहर 1761 में किसने बनाया था? ब्रिंटले। नहर कहां से कहां तक था? मैनचेस्टर से वर्सले तक। ब्रिंटले नामक इंसान ने नहर की शुरुआत की थी, ब्रिंटले। रेल निर्माण में योगदान किसने दिया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। ठीक है। पहली बार औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है? 1780 से लेकर 1810 के दशक में। कुछ और नाम हैं, जैसे ब्रिंटले, जॉर्ज स्टीफेंसन। ब्रिंटले किसके लिए? नहर के लिए। जॉर्ज स्टीफेंसन रेल निर्माण के लिए। जेम्स वॉट था, एक भाप इंजन का निर्माण आविष्कार किया था। वो तो बहुत अच्छा इंसान था साहब, जो कम से कम भारत में रेल तो दे गया। जेम्स वॉट ने भारत के मतलब भाप इंजन का निर्माण किया था। एक तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था, जो हम टेलीफोन के माध्यम से आज पढ़ाई कर रहे हैं। थॉमस एडिसन था, बिजली के बल्ब का निर्माण किया था। ये फिर पहली औद्योगिक क्रांति के समय ही हुआ था। ठीक है, चलिए। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा था? रशिया। ठीक। अंतरिक्ष में सबसे पहले रशिया ने उपग्रह भेजा, जब रशिया सोवियत संघ का हिस्सा था। कब? 1957 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था रशिया के द्वारा। इसका नाम क्या था? स्पुतनिक जो सैटेलाइट था 1957 में। पूरा डेट अगर आपको याद रह जाए तो 4 अक्टूबर 1957। ठीक है। अगर भारत में बात कर दी जाए कि उपग्रह के बारे में अगर भारत में बात की जाए, तो उपग्रह का जो सारा कार्य, अंतरिक्ष के बारे में जितना कार्य करता है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे अपन इसरो कहते हैं इंग्लिश में, इसका कार्य है भारत के सैटेलाइट को लॉन्च करना, भारत के सैटेलाइट लॉन्च करना। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ दे तो बेंगलोर और कर्नाटक में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई।
इनकोस पर जो 1962 में था ना, उसके रूप में। ठीक है, चलिए अंतरिक्ष के बारे में भारत में और थोड़ी बात कर लेते हैं। इसरो इसका कार्यभार संभालता है, ये बात आपको याद रखना है। पहला चीज ध्यान रहे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, जो आर्यभट्ट है यह सैटेलाइट है, भारत का पहला उपग्रह है। भारत का पहला उपग्रह है जिसे लॉन्च किया गया था। कब? 19 अप्रैल 1975 में। यह सिर्फ 5 दिन चला था, खत्म हो गया। दूसरा नोट करते जाइएगा, भास्कर, जो भास्कर सैटेलाइट था वह भी लॉन्च किया गया था। कब? 7 जून 1979 में लॉन्च किया गया था। यह भारत का दूसरा उपग्रह था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था इसे। तीसरा ध्यान रहे अगर आपको, तो रोहिणी उपग्रह, कब इसका प्रक्षेपण किया गया था? तो 1980 में। पहला जो है ये पहला ऐसा भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था जिसका नाम था SLV। फिर उसके बाद SLV के बाद PSLV भी आ गया, GSLV भी आ गया, सब आ गया। फिर चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 से। फिर मंगलयान गया 24 सितंबर 2014 को। आपको ये सभी याद रखने हैं, ठीक है? तो आप वीडियो से जुड़े रहें, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है? अगला प्रश्न, तो यहाँ पास आपका प्रश्न समाप्त होते हैं, समय सीमा भी समाप्त होती है। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक बात तो ध्यान रखो भाई, सुझाव दे दो, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पर। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तब तक के लिए